पूरा वार्ड के लिए आज अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जो मासिक सामान्य सभा थी, उसमें हम हर सामान्य सभा में जब भी हमें मौका मिलता है बोर्ड में हमारी आवाज़ रखने का, हमारे मुद्दों पे चर्चा करने का, तो हम हर बार मकदमपुरा वार्ड के आवाम के लिए हमारी बात रखते हैं, उनके प्राथमिक प्रश्नों की चर्चा करते हैं। तो आज मकदमपुरा वार्ड के प्रश्नों को लेकर जो सामान्य सभा आज बर्खास्त की गई, तो हम कमिश्नर साहब जो अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर हैं, उनसे हम रूबरू जा कर के मिले और उनसे हमने हमारी जो बातें थी जो हम बोर्ड में रखने वाले थे, वो हम बोर्ड को बर्खास्त करने की वजह से हम बोर्ड में नहीं रख पाए, तो हमने रूबरू जा कर के म्यूनसिपल कमिश्नर साहब को हमने हमारी बात रखी। और नारोल से लेकर विशाला तक जो अभी विशाला से लेकर सरखेज तक जो एलिवेटेड कॉरिडोर का काम शुरू करने में करने आने वाले वक्त में करने वाले हैं, उस सिलसिले में जो सर्विस रोड के ऊपर डिमोलिशन की कार्यवाही चल रही है, तो हमारे मकदमपुरा वार्ड के जो नागरिक हैं उन्होंने स्वैच्छिक डेमोलिशन को स्वीकार किया है। उन्होंने खुद ही उनकी जो मिलकत रोड के अंदर दबाण में आती थी वो उनके खुद के खर्चे से उन्होंने दूर करने की शुरुआत कर दी है। तो हमने बात रखी कि अगर आप इन्हें ये डेमोलिशन हुआ है तो इस जगह पर तात्कालिक असर से यहाँ पर रोड की कामगिरी भी पीछे शुरू करने में आए, तो जिस वजह से आने वाले वक्त के अंदर रोड लोगों के लिए सुविधा का एक वो अवसर बन के रहे और कोई गैर कायदेसर दबाण वापस से वहाँ पर ना हो। दूसरा, हमने अगत्य का जो हमारा मुद्दा था, जो मकदमपुरा वार्ड में बरसात की सीज़न के अंदर पानी भराने की समस्या रहती है, तो हमने अभी जो सॉलिड वेस्ट जोन के अंदर जो 18/1/25 तारीख को 18/1/25 को स्टॉर्म वाटर ड्रेन का टेंडर बाहर निकाला गया है सॉलिड वेस्ट जोन में से, और मकरबा पुलिस हेडक्वार्टर से लेकर साबरमती नदी तक एक नई ड्रेनेज नेटवर्क नापने की कामगिरी शुरू करने में आई है। तो हमने पहले भी 4/7/2024 को माननीय म्यूनसिपल कमिश्नर और ड्रेनेज प्रोजेक्ट के अंदर हमने हमारी लिखित में रजूआत की थी और हमारे मकदमपुरा वार्ड के जो वाटर लॉगिंग स्पॉट है वो हमने बताए थे, और वो वाटर लॉगिंग स्पॉट को इस नेटवर्क के अंदर जोड़ाण करने के लिए हमने कमिश्नर साहब से हमारी बात रखी है कि ये नेटवर्क अगर आप नया डाल रहे हो तो हमारे मकदमपुरा वार्ड के भी जो वाटर लॉगिंग पॉइंट है उनको इसमें समावेश कर लिया जाए। आगे अगत्य का एक मुद्दा ये भी था कि विजन अहमदाबाद 2036 अंतर्गत जो अहमदाबाद का सिटी मास्टर प्लान नया तैयार करने में आ रहा है, तो हमने कमिश्नर साहब से ये रजूआत की है कि मकदमपुरा वार्ड के अंदर जो ग्रीन जोन रखा गया है जो रिंग रोड के अंदर आ रहा है, तो हमने ये बात रखी है कि हमारे वार्ड के अंदर से ग्रीन जोन हटाया जाए, रेसिडेंशियल जोन में तब्दील करा जाए, तो जिस वजह से हमारे एरिया के अंदर नई टाउन प्लानिंग स्कीमें अमल में आए और लोगों को एक व्यवस्थित और अच्छा बांधकाम, कायदेसर का बांधकाम लोगों को मिल रहे, ऐसा हमारा मकदमपुरा वार्ड के अंदर भी टाउन प्लानिंग के तहत डेवलपमेंट हो। अभी हाल की परिस्थिति ऐसी है कि ग्रीन जोन की वजह से जो भी मालिकी की जगह में मकान जो लोग बना रहे हैं वो कॉरपोरेशन के नीति नियम मुजब ग्रीन जोन में आप बांधकाम नहीं कर सकते, तो वो इलीगल ठहराया जाता है। तो लोग अपनी खुद की मालिकी की ज़मीन के अंदर भी खुद के ज़मीन में मकान नहीं बांध सकते और मजबूर है इलीगल कंस्ट्रक्शन करने में। तो हमने कॉरपोरेशन के कमिश्नर साहब को ये बात रखी है कि नए डेवलपमेंट प्लान के अंदर हमारा जो ग्रीन जोन है उसको दूर किया जाए और वहाँ पर रेसिडेंशियल जोन डाला जाए। और आखिरी हमारा मुद्दा ये भी था कि फतेहवाड़ी कैनाल के ऊपर जो फीडर है वो उसके अंदर SSNL की मालिकी में आता, तो SSNL ने उसको कॉरपोरेशन को फतेहवाड़ी कैनाल के सारे फीडर कॉरपोरेशन को देने के लिए उन्होंने ठराव कर दिया है। तो कॉरपोरेशन उसको स्वीकार करके वहाँ पर तात्कालिक असर से जो फीडर को चौड़ा करना है और वहाँ पर जो ब्रिज बनाना है वो उसकी कार्यवाही तात्कालिक करे, जिस वजह से लोगों को जो मुश्किल परेशानी आ रही है वो परेशानी में से लोगों को निजात मिल सके। नहीं, अभी तो ऐसी कोई बात कॉरपोरेशन तरफ से है नहीं। सिर्फ इतनी सी बात है कि जो कैनाल को क्रॉस करने के अंदर जो छोटा सा रास्ता है उसको बड़ा करने में आए, और वो बड़ा करने के लिए जो भी कार्यवाही करनी हो वो तात्कालिक करे और इसको जल्द से जल्द अमल में लाया जाए, जिससे लोगों को जो रोज़ बरोज़ परेशानी हो रही है उसमें से उनको निजात मिल सके।
तो ये मुमकिन है कि आपके 1 साल के बचे हुए कार्यकाल में ये सारे कामों को लिया जाए और पूर्ण किया जाए? देखो, मुमकिन ऐसा है कि हमने कोशिश हमारी लगातार है। शुरुआत से हम हर मुद्दे पर, मकतमपुरा के हर मुद्दे पर हम यहाँ पर बात रख रहे हैं और हमने काफ़ी ऐसे प्रश्न थे जो जटिल प्रश्न थे, उनको हमने सॉल्व करने की दिशा में मेहनत भी की और अल्लाह ने हमें कामयाब भी किया। तो हमारी आगे भी यही कोशिश रहेगी कि हम हमारी मेहनत करते रहें और आप लोगों की जो दुआ है, लोगों की, मकतमपुरा के लोगों की जो दुआ है, उन दुआओं से हमें कामयाबी मिले। हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम मेहनत करते रहें और प्रश्नों के निराकरण में हम मेहनत उसी दिशा में करते रहें। जी सर, आज बोर्ड था और बोर्ड में जो आपकी रजूआतें थी उसके पहले ही हंगामा हुआ और बोर्ड को रोक देना पड़ा, स्थगित किया गया। क्या मांग है आपकी आने वाले दिनों? पिछले कई समय से देश में, राज्य में और गुजरात के अहमदाबाद में पेपर फूटना और लोग मायूस होना जैसे एक फैशन बन गई थी। इसी तरह से अहमदाबाद शहर में कई उम्मीदगार लोग थे, कई लोग परेशान थे। आज बेरोजगार विद्यार्थी आज उम्मीद रख के बैठे कि हमको कहीं ना कहीं नौकरी मिले और कुछ न कुछ हो। लेकिन फिलहाल में कुछ दिन पहले भर्ती कौभांड में जो मार्क्स बढ़ाए गए, मार्क्स बढ़ा के जाने के बाद उसको पुलिस से तपास हुई, सब कुछ हुआ। पर आज हमारा ये कहना है, पिछले 5 साल में ऐसे कितने भर्ती कौभांड में ऐसे कितने छबड़े हुए, इतने कितने लोगों को आज अन्याय हुआ, उसके सामने लोगों को परेशानी हो और उसकी तपास होना चाहिए और उनको न्याय मिलना चाहिए। आज लोग उम्मीद रख के बैठे कि हमको नौकरी मिले। आज जो एक्सपर्ट और हकदार है उनको भी नौकरी, इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने आज हल्ला बोलकर कांग्रेस बोर्ड में ये बात रखी है और ये बात को हम मनाने के लिए कोशिश करेंगे आने वाले वक्त में। और साथ ही साथ दूसरा जो पीने के पानी से लेकर मसला है, नल जल योजना वाला, जहाँ पे नेटवर्क नहीं है और नेटवर्क ना के नर्मदा को ज्वाइंट करना है वो है। और फतेहवाड़ी कैनाल के पैरेलल जाना और आना नरीमनपुरा से शास्त्री ब्रिज, वो दोनों को जोड़ा जाए। कमिश्नर साहब ने उसमें बहुत इंटरेस्ट लिया, वो देख लेते क्या होता है क्या होता। साथ ही कबीर फार्म जो रिवर फ्रंट है वो वासना डैम से लेकर नारोल जोड़ा जाए कि लोगों को आने जाने में बहुत ही आसानी हो जाए, राहत हो जाए। और आज डिप्टी कमिश्नर से भी हमने डिमांड की है। और साथ ही साथ फिलहाल में मेट्रो स्टेशन से लेकर अपोलो स्कूल वाला और फतेहवाड़ी कैनाल के बाजू वाला रोड जाने आने में फिलहाल में टेम्पररी डाइवर्जन के रूप में, क्योंकि बाहर रोड समझो बनता है, ब्रिज बनता है, लोगों को आसानी हो जाए, लोगों को बाहर ना आना पड़े, तो उसको पुरान करके आज डिमोलिशन का कचरा ना के पुरान करके उसको अच्छी तरह से कच्चा डाइवर्जन के तौर से फतेहवाड़ी कैनाल के बाजू में चौकी के वहाँ निकले तो लोग आसान हो जाए। तो ये बात हमने कमिश्नर को रजूआत करी ने। कुछ दिनों में ये काम, आज से हमने डंपर का कचरा डलाना भी चालू किया है और वो रोड का काम शुरू होगा। तात्कालिक किसी भी प्रकार से लोग आते जाते हो जाए और लोगों को आसानी हो जाए, न बाहर ट्रैफिक की समस्या थोड़ी कम हो जाए, यहाँ से न ऐसे लोग गुजर जाए। तो इस तरह से आपकी बात को सुना नहीं जाएगा और बोर्ड को बर्खास्त किया जाएगा। राजनीति का दूसरा नाम आंदोलन भी है। आप लोग सड़कों पर क्यों नहीं उतरते और क्यों घेराव नहीं किया जाता है मेयर का और कमिश्नर का? इससे पहले कुछ दिन पहले ही हमने जबरदस्त देखाव किया है। हमने रावण का पुतला भी रख के उसका बताया है कि आज जो बातें हो रही है, जो परेशानियां लोगों को है, तो हम इसी तरह से कहीं ना कहीं रोड पे भी आएंगे। इसके पहले हमने मेयर से भी और हर जगह पे इसको घेराव भी किया है और रजूआत भी की है और आंदोलन भी किया है। फिलहाल भी आने वाले वक्त में ऐसे सिलगते मसले होंगे, लोगों के मसले होंगे, प्रजा के न्याय के लिए में आएगी।